क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की हर तिथि का अपना अलग महत्व और फल होता है? 2025 में कौन सा श्राद्ध किस दिन करना सबसे लाभकारी है और उस तिथि पर करने से क्या विशेष लाभ मिलते हैं? आज हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही आप जानेंगे कि कौन कौन सी दो श्राद्ध तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। ओम पितर देवताय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा क्रिएशन में। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष 2025 की प्रत्येक तिथि का महत्व और फल। पूर्णिमा तिथि। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ। इसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रतिपदा। श्राद्ध प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करने से परिवार में सुख, शांति और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसे परोषठप्रदी श्राद्ध भी कहा जाता है। 9 सितंबर द्वितीया श्राद्ध। 9 सितंबर को द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने से रोग शोक दूर होते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है। यह श्राद्ध विशेष रूप से शोक और रोग से मुक्ति दिलाता है। 10 सितंबर तृतीया श्राद्ध। 10 सितंबर को तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि का श्राद्ध संतान, सुख और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य लाता है। इस दिन श्राद्ध करने से संतान की रक्षा और परिवार में खुशहाली आती है। 11 सितंबर चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध। 11 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ है। इस दिन चतुर्थी और पंचमी तिथि वाले पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। इस बार महाभरणी श्राद्ध भी इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 12 सितंबर षष्ठी श्राद्ध। 12 सितंबर को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध करने से व्यक्ति को समाज में मान, सम्मान और विजय प्राप्त होती है। घर में यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। श्राद्ध 13 सितंबर को सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध पितरों की विशेष कृपा दिलाता है। घर में समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। इस दिन के श्राद्ध से पुण्य का विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। 14 सितंबर अष्टमी श्राद्ध। 14 सितंबर को अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध संपूर्ण ऐश्वर्य और भोग विलास की प्राप्ति करता है। इस दिन करने से श्राद्ध से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। 15 सितंबर नवमी श्राद्ध, मातृ नवमी। 15 सितंबर को नवमी तिथि है। नवमी तिथि का श्राद्ध मातृ पक्ष के लिए उत्तम माना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों और माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। 16 सितंबर दशमी श्राद्ध। 16 सितंबर को दशमी तिथि है। दशमी तिथि का श्राद्ध स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद लाता है। इस दिन के श्राद्ध से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, परिवार में समृद्धि बनी रहती है। 17 सितंबर एकादशी श्राद्ध। 17 सितंबर को एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि का श्राद्ध सबसे पुण्यदायक माना गया है। इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन के श्राद्ध से वेद शास्त्र ज्ञान और ऐश्वर्य भी घर में बना रहता है। 18 सितंबर द्वादशी श्राद्ध। 18 सितंबर को द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध उन लोगों के लिए विशेष है जिन्होंने स्वर्गवास से पहले संन्यास लिया था। इस दिन श्राद्ध करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। 19 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध और मघा नक्षत्र। आज 19 सितंबर को त्रयोदशी तिथि है और मघा नक्षत्र है। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध करने से श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। 20 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध। 20 सितंबर को चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध उन लोगों के लिए है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने से अज्ञात भय और संकट से सुरक्षा मिलती है। 21 सितंबर अमावस्या श्राद्ध, सर्वपितृ अमावस्या। 21 सितंबर को अमावस्या तिथि है। अमावस्या का श्राद्ध सर्वाधिक महत्व वाला है। अज्ञात तिथियों वालों का श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। पितृ विसर्जन और सर्वपैतृ भी इसी दिन मनाए जाते हैं। यह महालया
यानी पितृपक्ष का अंतिम दिन भी है। इस दिन श्राद्ध करने वाले को अत्यंत सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितृपक्ष में सही तिथि पर विधिपूर्वक किया गया श्राद्ध न केवल पितरों को शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।